बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो कभी विजुअल कर ही नहीं पाऊंगी। हाँ। ठीक है, तो आपके पास ऊर्जा दोनों है, आपको बैलेंस दोनों रखना है। अगर आपके पास विजुअल नहीं है तो आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को ग्रेसफुली ऊपर उठा लीजिए थोड़ी देर, मतलब ऊपर उठाने इन द सेंस दोनों को बैलेंस करके चलिए। ठीक है, तो करना क्या है, पहले एक तो रेमेडियल फॉर्म में बता देती हूँ कि अगर आप चाहें तो सुबह उठ करके, चूंकि ये जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल होती है ये फेमिनाइन ऊर्जा से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। ठीक है, मतलब ये लेफ्ट पार्ट ऊर्जा को आपको ऊपर उठाता है, तो आपको सिंपली बंद करके 21 टाइम्स आप अंदर सांसें पूरी लीजिए और ऊपर है, तो आप प्राणा से कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्राणा आपकी वाइब्रेंट करेगी फेमिनाइन एनर्जी में। Superb. ठीक है, तो आप देखोगे जिस दिन आप ऐसा कर रहे हो उस दिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होगे, बहुत प्यार आएगा आपको, आप रिश्तों के प्रति बहुत कंसर्न और केयर फील करोगे। जिस दिन भी आप ये करोगे उस दिन आपको ये फीलिंग आएगी, आपको अपने बच्चे को देख के ज़्यादा इमोशंस आएंगे, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी इमोशंस से जुड़ी हुई है और मैनिफेस्टेशन विदाउट इमोशन इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप विजुअल करना चाहते हैं पहला तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। दूसरा, अपने मैस्कुलाइन को थोड़ा डाउन कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको बढ़ा लिया इसको डाउन नहीं करना। मैस्कुलाइन बढ़ाना इन द सेंस अपनी ईगो को ग्राउंडेड कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैस्कुलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो ऐसी पर्सनालिटी जहाँ पे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा वाइब्रेटेड है, ऐसा पर्सन बहुत ईगोइस्टिक होता है कई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, इसमें उनका कोई चैलेंज नहीं है, मतलब खुद ऐसा चाहते नहीं है, ऊर्जा ऐसे काम कर रही है इसलिए वो ईगोइस्टिक हो जाते हैं। अपनी ही चैलेंज को एक्सेप्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है, इस वजह से उनको विजुअल करने में भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे वो लॉजिकल क्रिएट करने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कैसे क्रिएट कर ले। ठीक है, दूसरा विजुअल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीज़ों को अनुभव, मेटलिस्टिकली तो आप देखोगे तो आप अनुभव कर ही लोगे ना। पैसा चाहिए तो आप ऐसी चीजों को देखना शुरू कर दो मेटलिस्टिकली भी कि आपको चाहिए। पैसे की नोट आप लाकर रखो अपने पर्स में। ठीक है, आप मोबाइल में रील्स में भी देख रहे हो तो आप देखो कि पैसे के आजकल तो बहुत सारे AI जनरेटेड वीडियोस भी बन चुके हैं कि पैसा फ्लो कर रहा है, आप पे गिर रहा है। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो, पैसा क्या रिश्ते या कोई भी चीज़ आप विजुअल करना चाहते हो। तीसरी चीज़, मतलब आप विजुअल को बढ़ाना चाह रहे हो ना तो उस एनर्जी को अपने आसपास बढ़ा दो। ठीक है, जैसी चीज़ों को आप चाह रहे हो अगर वो विजुअल नहीं हो रही है तो उसको अपने आसपास बढ़ा दो। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसा घर चाहिए वैसे घर में भले ही मनी ना हो बट आप जाके एक बार एक्सपीरियंस करके आओ। ठीक है, जैसे ब्रांडेड कपड़े चाहिए तो आजकल मॉल में बहुत सारी सुविधाएं, जरूरी नहीं कि आप खरीदे या ना खरीदे, पर आप उसे पहनकर एक्सपीरियंस जरूर कर सकते हैं। बहुत सही। ठीक है, तो आप मॉल चले जाओ, किसी भी शोरूम में जाओ, कोई भी आपको टेस्ट करने के लिए कोई मना नहीं करने वाला है। आप टेस्ट एंड ट्रायल करो, आप अपनी पर्सनालिटी को मिरर देखो, अच्छे मिरर होते हैं वहाँ पे, और आप टाइम पास करने के लिए जाते ही हो। आई थिंक सभी जाते हैं, कोई ये एक्सक्यूज दे ही नहीं सकता कि मैं नहीं जाता हूँ। आप मिरर में देखकर फील करो ना कि यू आर अ वेरी रिच और आपके लिए कपड़ा खरीदना बहुत ईजी है। ठीक है, तो कई बार हमारे जो अंदर की आवाज़ें हैं उनको दबाने के लिए बाहर की चीज़ों को बढ़ाना पड़ता है। कई बार अंदर की आवाज़ों को बढ़ाने के लिए हमारी खुद की आवाज़ को बढ़ाना पड़ता है। तो ये हमें समझना होगा कि हमें किस आवाज़ को बढ़ाना है। सुपर। आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जितने भी लोग विजुलाइज नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू करो। हाँ। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल को विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो एप्पल को देख लो ना भाई, ले आओ उसको, देखो। तो धीरे धीरे उसको विजुलाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। सुपर। आई थिंक वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने कवर की। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे कि शब्दों की कितनी ताकत है, मतलब बिकॉज पीपल आर यूजिंग इट सो कैजुअली, तो वो आंसर चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है सर ये, क्योंकि शब्दों पे लोग ध्यान नहीं देते। लोग कहते हैं कि मैं हीलिंग तो कर रहा हूँ, मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। आप एक तरफ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप एक तरफ NLP कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपको ऐसे शब्द दे रहा है जो कि उस चैलेंज को और बढ़ा रहा है। हाँ। तो आप जो इम्प्रूव करोगे ना, शायद आपको 100% इम्प्रूव करना था तो आप 10% ही करोगे, क्योंकि आपने खुद को तो ठीक है पर अपने आसपास की आवाज़ों को बंद नहीं किया है। तो फर्स्ट चेंज योर एनवायरनमेंट। ठीक है, और एनवायरनमेंट चेंज, बहुत बार लोग कहते हैं कि हम ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ हम खुद नहीं बदल सकते हैं, तो उनको बदलने के लिए अपने अंदर की आवाज़ को बदलो तो बाहर अपने आप बदल जाता है। ठीक है, शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पैदा होता है, उसको जैसे ही वो पैदा होता है, क्या सब कहते हैं ना बहुत अच्छा बच्चा है, ये बनेगा। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, आसपास के सभी लोग कह रहे हैं अरे बड़ा शरारती है, ठीक है, बहुत नॉटी है, अरे देखना ये बड़ा होके ना सबके नाक में दम करेगा। वो बच्चा सच में नाक में दम करता है। ठीक है, मतलब वो पेरेंट्स रिलेट कर पा रहे होंगे यहाँ पे, जिनके बच्चों के साथ अपने चैलेंजेस हैं, उन्होंने ज़रूर अपने बचपन में अपने बच्चों को खुद या उनके फैमिली के किसी अदर मेंबर्स ने ये चीज़ बोली होगी। शब्दों की फ्रिक्वेंसी बहुत मैटर करती है। कुछ शब्द आपके पास ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको डिक्शनरी में रखते हैं। शायद ऐसा हुआ तो, एक तो ये बहुत बड़ा वो है। शायद जैसे कोई शब्द नहीं होता, उसको डिक्शनरी से निकाल कर फेंक दीजिए। ठीक है, वो मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहा होगा, ये कहीं नहीं सोच रहा है भाई, ये आपका एब्जर्वेशन है, आप सोच रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वैसी साउंड और
डिक्शनरी आपने अपने ब्रेन में बना ली है, ठीक है। तो शब्दों की फ्रिक्वेंसी उतना मैटर करती है कि एक मंत्र चैंट करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी इन्हांस करती है, उसमें कुछ और नहीं है, शब्दों की फ्रिक्वेंसी ही है, ठीक है। तो शब्दों की फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा है ये तो हमें हमारे शास्त्र ही बताते हैं। जब हम कोई भी एक नॉर्मल शब्द बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, या हम कोई चैंटिंग करते हैं, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। आप मंत्र भी चैंट ना करें, आप बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी में हो, आप 3 बार सिर्फ ये बोले, क्योंकि 3 नंबर गुरु तत्व है, इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारी पद्धतियों में 3 नंबर का बड़ा महत्व है। तो जब 3 बार भी अगर आप बोलो आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पॉजिटिव, यू फील दैट कि अंदर से आपके अंदर एक कामनेस आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको वन लाइनर में अगर कहूँ तो शब्दों की फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि आप उससे जुड़कर उस जगह पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं, और उस जगह भी गिर सकते हैं जहां आप गिरना नहीं चाहते हैं। तो शब्दों का बहुत महत्व है, और महत्व इस तरह है कि जैसे पानी पीने के बाद आप बहुत प्यासे हों, ठीक है, और आप एकदम से रिलैक्स महसूस करते हैं, अच्छे शब्दों आपके जीवन में उसी तरीके से प्यासे को पानी की तरह, और एक इंसान जो बहुत कड़वी दवाएं पी रहा है वो शब्द बिल्कुल वैसे हैं, क्योंकि आपके जीवन को आगे कड़वा ही करने वाला है। वेरी 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 वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत खूबसूरती से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत आसान भाषा में। आई एम श्योर जितने लोग ये देख रहे हैं उनको समझ में भी आ रहा होगा बाय नाउ, दे मस्ट हैव अंडरस्टूड कि कितना आसान है ये समझना और कितना इंपॉर्टेंट भी है। मेरे एक सवाल बीच में उठा था, मैं मिस कर गया, मैं वापस से इस पर आता हूँ। आपने ना बात की थी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी की। आज के दौर में देखा जाता है, जो हम देख रहे हैं लोगों के साथ, कि मेल्स में फेमिनिन एनर्जी बहुत बढ़ती जा रही है, फीमेल्स में उल्टा, फीमेल्स में मस्कुलिन एनर्जी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आज के टाइम में हमें पता है कि फीमेल्स के साथ इश्यूज बहुत सारे, कंसीविंग में भी दिक्कत आती है जब आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है कि ये इतना इम्बैलेंस क्यों क्रिएट हो रहा है आज के दौर में? ये बैलेंस क्रिएशन सर बढ़ती उम्र के साथ बढ़ रहा है। बढ़ती उम्र के साथ मैंने क्यों कहा, एक बच्चा पैदा होता है घर में, वो लड़की या लड़का ही होगा, ऑब्वियसली बात है। पेरेंट्स उसे उसके जेंडर के अनुसार पालना शुरू कर देते हैं, करेक्ट है, ठीक है। एक लड़की है, अगर वो किचन, मतलब कहते हैं लड़की हो तुम्हें किचन का काम आना ही चाहिए। एक लड़का चाय बनाने गया है, 10, 12, 15 साल का है, तुरंत पीछे से माँ की आवाज़ आएगी, तुम किचन में क्या कर रहे हो, बाहर आ जाओ, ठीक है। क्योंकि वो एक दिमाग में बना हुआ है कि ही इज़ अ बॉय, इसे ये काम नहीं करना, ये तो लड़कियों का काम है, ठीक है। तो आपने उसके अंदर की फेमिनाइन को उसी जगह ख़त्म कर दिया, ठीक है, उसी जगह ख़त्म कर दिया। उसके अंदर भी एक औरत है, उसके अंदर भी औरत इन द सेंस, उसके अंदर भी एक फेमिनाइन एनर्जी, वो भी क्रिएटिव है। हमारे देश में सबसे अच्छे शेफ, टॉपेस्ट शेफ जो है वो मेन हैं, ठीक है, और हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो वुमेन है। तो ये कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, जो माँ को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से जब आप दबाते हो ना, इससे बहुत गलत इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। तो मैस्कुलाइन बढ़ने के पीछे, एक औरत के मैस्कुलाइन होने के पीछे का रीज़न ये है कि आप किसी चीज़ को भी सप्रेस करोगे ना बहुत लंबे समय तक, तो एक समय वो बाहर निकल कर आएगी। उसे लगता है कि मैस्कुलाइन की तरह बिहेव करने से मैं आज़ादी पालूंगी, ठीक है। एक बहुत बड़ा, क्योंकि आपने कोई भी इंसान कभी भी बंद कर रहना नहीं चाहता, कोई भी ऊर्जा बंद कर नहीं रहना चाहती। आप 10 सेकंड के लिए सांस रोक दो, वो भी तेजी से बाहर आने की प्रयास करने लगती है, ठीक है। भाई हम सांस लेते हैं, रोक देते हैं, उसको बांधते हैं, तो वो भी तो बाहर आती है। आप एक ऊर्जा है, वो उसको आप बांधने की कोशिश करोगे, बढ़ने की कोशिश करेगी। उसको लगता है कि ऐसा करके ही मुझे रिस्पेक्ट, प्यार और कहीं ना कहीं समाज में वो स्थान मिलेगा, इसलिए वो मास्कुलाइन बनने की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और जो पुरुष हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा उन्हें पुरुष बनने पे मजबूर कर दिया गया कि उनके अंदर से प्यार, लव, कंसर्न, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होता सा दिखाई देने लगा था, ठीक है। तो अब जो है उनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हार्ट अटैक के जो पोर्शन है वो ज़्यादा मेंस के साथ में है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक करना शुरू किया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी कि मैस्कुलाइन बनना या फेमिनाइन बनना किसी शरीर पर आधारित है ही नहीं, ठीक है। आपके शरीर में दोनों ऊर्जाएं हैं। आपके आसपास का एनवायरनमेंट तय करता है कि आप किस तरीके से बिहेव करेंगे। एक बच्चा जो लड़का है जिसको ममाज बॉय बोला जाएगा, आप 90% देखो उसके अंदर कि फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी इन्वोकेटेड होती है। और एक लड़की जो अपने पिता के साथ बहुत कनेक्टेड होती है, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड और दिखाते हैं, मतलब आप देखोगे कि प्रैक्टिकल है, वो बहुत बोल्ड होगी, बहुत एक्सप्रेसिवली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करे, तो क्योंकि वो फादर के साथ रह रही है, तो उसकी उस एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं। आपके अंदर कौन सी एनर्जी इन्वोक की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारी जनरेशन में मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ 60% बॉयज़ ममाज बॉय रहे हैं, और जो गर्ल्स हैं वो पिता के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड रही हैं। तो आज़ादी, मतलब आज़ादी भी नहीं कहेंगे, मैं कहूँगी एक तरीके से खुद को रिस्पेक्ट या वैल्यूडेशन करने के लिए शायद इस चीज़ को और ज़्यादा एनहेंस करा जा रहा है।